हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली का पार्ट 3। संख्या प्रणाली चल रही थी हमारी, इसके 2 पार्ट में करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को पहले देखें, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए करते हैं अपना स्टार्ट पार्ट 3। तो उससे पहले मैंने पार्ट 2 का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जो पहले पार्ट में हमने किया था, क्या क्या था भाई, वो नेचुरल नंबर पे बात की थी आपकी। नेचुरल नंबर में क्या करवाया था आपको, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। तो इनका सम बताया था। तो सम का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, n इंटू में n+1 और बाय 2, यही बनाया था। उसी पार्ट में मैंने आपको इवन नंबर के बारे में बताया था। इवन नंबर मतलब सम संख्याओं का योग बताया था, सम संख्याओं का योग बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या बना था आपका, n इंटू में n+1 बनाया था, है ना। और फिर थर्ड में क्या बताया था आपको, ओड नंबर बताया था। ओड नंबर भी बताया था आपको। ओड नंबर का फॉर्मूला क्या बना था आपका, n² बना था। इन पे हमने बहुत से क्वेश्चन भी किए थे, है ना। फोर्थ में भी मैंने क्या बताया था आपको, एक फोर्थ भी बताया था जिसमें हम स्क्वेयरिंग करते थे। 1 का स्क्वेयर, जैसे 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस अप टू n तक का जो स्क्वेयर होता था उसका मैंने फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था भाई, वो n इंटू में n+1 इंटू में क्या बना था 2n+1 और बाय क्या बना था 6 बना था। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनाया था जो 1 1 3 + 5 का स्क्वायर इस तरह से लगता था ना, जो सिर्फ और सिर्फ 3 4 और 5 के मल्टीपल में नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला ही बताया था मैंने। इन पे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन किए थे मैंने। मिक्स क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला क्या बना था, n इंटू में n+1। ठीक है, और क्या बना था n+2 और बाय क्या था 6 था। ठीक है, इसका ही रिप्लेसमेंट था एक तरह से ये, मगर इसमें मल्टीपल में किस में लग रहा है, ये 3 और 4 और 5 के मल्टीपल में लग रहा था। तो यहाँ तक मैंने करवाया था क्या, ये 4 पार्ट में आपको करवा चुका हूँ। आप इनके जाके बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन देखिए। ये किसी न किसी एग्जाम में भाई 1 या 2 मार्क्स में ज़रूर आता है क्वेश्चन। आपको सम पूछेगा, सम में अगर आपको फार्मूला आता है, रखना आता है, सीरीज आती है आपको पहचानने किसका फार्मूला है ये, तब आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ने का भी, है ना। ठीक है, आगे करते हैं अपना नेक्स्ट क्यूब पे आते हैं आज थोड़ा सा। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। बताना भाई क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 15 का स्क्वायर। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं इस क्वेश्चन के बाद, मैं डायरेक्ट फिर क्यूब पे आता हूँ। बताना भाई क्या बनेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा इस पर। दोनों लग सकते हैं, मगर पहले क्या होना चाहिए, पहले जो 2n+1 वाला फार्मूला जो बताया था मैंने, उसके लिए सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए तो इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए भाई, 2 का स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ क्या ऐड होगा 4 का स्क्वायर होगा, इस तरह से यहाँ भी 6 का स्क्वायर ऐड होगा। तो इस तरह से चलते चलते यहाँ 14 का स्क्वायर ऐड होगा, तभी सीरीज बनेगी तो फार्मूला लगेगा। फिर वो यही सीरीज को क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। अगर वो नहीं लगाना है तो डायरेक्ट भी फार्मूला बताया था मैंने, कौन सा था भाई, n इंटू में n+1 और n+2। बस इसकी एक ही कमी है इस फार्मूले की, ये 3 4 और 5 के मल्टीपल में नहीं लगेगा, बाकी किसी में लगा लो। तो ये 1 का मल्टीपल है, ठीक है, ओड में है तो डायरेक्ट लगा देंगे। तो लास्ट में क्या 15 है, तो 15 इंटू में क्या बनेगा 15+1 16 इंटू 15+2 17 और बाय क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो 2 पे जाएगा ना, 2 3 6 2 8 16 3 पे जाएगा, तो ये कटेगा आपका। बस कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। 8 5 40 17 चौके 68 तो 680 आंसर आपका। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक और बताना भाई इसका, बिल्कुल थोड़ा सा नया क्वेश्चन है शायद ये आपके लिए। 2 का स्क्वायर, अब ये देखो माइनस है तो एक प्लस का आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू चलता रहेगा और प्लस का 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। 2 माइनस का 4 6 तो 10 भी आएगा, तो 10 माइनस का तो 11 प्लस का आ जाएगा। तो ये सीरीज है भैया आपकी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताना। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या भाई, जो 1 3 है आपका, 1 3 5 है, जो 6 है 1 3 5 7 भी आएगा। तो इस सीरीज को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कर लेंगे, और बाकी 2 4 6 आ गया उसको क्या उनसे दूसरे फार्मूले से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो 1 3 5 वाले की सीरीज निकाल लेते हैं पहले। 1 3 5 वाले क्या निकलेगी, वही 1 3 5 कहाँ तक जा रहा है, ये 11 तक जा रहा है। तो 11 इंटू में क्या बनेगा 12
इंटू में एक और जो हो जाएगा तो कितना बनेगा 13/6। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना भाई, पहले 2 पार्ट देख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद इस पे आना, इस पार्ट पे देखो। अब नेक्स्ट सीरीज क्या बन गई आपकी, 2-4 वाली सीरीज है, 2-4 वाली है ना सीरीज, तो 2-4 वाली पे लगाएंगे। अब देखो जो 2-4 वाली है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 तक जाएगी, 10 तक जाएगी माइनस के अंदर, तो ये माइनस चलेगा, तो माइनस में 10 का चलेगा, तो 10 इंटू में क्या बनेगा 10 + 1 11, 10 दूनी 20 और 1 क्या बनेगा 21, और बटे में कितना बनेगा भाई 6 बनेगा। यही बनेगा ना इसके हिसाब से, तो यही बनेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 6 दूनी 12, ये भी बनेगा, किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 7 से 2 पे जाएगा, 2 5 10, तो सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा ये बनेगा 286 माइनस का 220, तो आंसर आ जाएगा आपका पास 66। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 266, अपना ओनली 66 आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट इसको? ठीक है, एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आया हो। आगे करते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम टाइप का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन निकाल के देगा। मैं आपको आंसर ही बता दूंगा इसके अंदर। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू माइनस 16 स्क्वायर। इसका आंसर बताना भाई कैसे किया आपने। ठीक है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, क्या आएगा आपका माइनस का 136 आंसर आएगा इसका। ठीक है, कमेंट में बताना, अगर आपका नहीं आ रहा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे करते हैं आपका क्यूबिक, फॉर क्यूबिक पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्यूबिक पार्ट करते हैं। क्यूब में अभी तो स्क्वायर चल रहा था हमारा, फॉर क्यूबिक करते हैं। क्यूबिक के लिए क्या फार्मूला होगा भाई, फॉर क्यूबिक देखो 1 का क्यूब मिलेगा आपको, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से चलेगा और आपको कहाँ तक मिलेगा, n का क्यूब तक चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, n इंटू में n+1/2। इतना तो सभी को याद है, क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ना। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वायर करना आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर करना, तो आपका क्यूब का फॉर्मूला बन गया ये। और n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे। क्वेश्चन निकालना देखो इस पर बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करते हैं एक बार पहले। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू क्या है 10 का क्यूब तक। बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल कितनी संख्याएं हैं, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर कितने आपके 10 है, तो 10 रखेंगे डायरेक्ट, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 10 इंटू में 11 4 बाय कितना हो जाएगा 2 और स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, तो कितना बन गया 55। 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 3025, क्या बनेगा 3025। अगर किसी के लास्ट में 5 होता ना, जैसे 35 है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्टकट इसके कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे 35 है, 45 है, 55 है, जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका 5 का तो पता ही है हमें क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25 होता है। आगे जो भी लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 को अगली टर्म से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1225। 45 का कैसे करोगे, देखिए 5 का तो पता ही है कितना होता है 25, तो 4 को नेक्स्ट टर्म से गुना कर दो, कितना आ गया 25, 5 चौका 20, तो आंसर ये आ जाएगा। 55 का कितना हो जाएगा अभी बताया भाई 25, 5 का तो 25, 5 को अगली टर्म से कर दो 6 से कर दो, कितना आ जाएगा 5 6 का 30, तो कितना आ जाएगा 3025 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये 5 का था। अब आगे करते हैं और थोड़ा सा लेवल बनाते हैं इस पर। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाना भाई। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 20 तक करना भाई। निकालना क्वेश्चन को, शाबाश, निकालना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई। लास्ट में क्या है 20 है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है 20 हो जाएंगी, तो 20 क्या बनेगा 20, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी, n की वैल्यू 20 होगी, तो 20 इंटू में कितना बनेगा 21 और बाय क्या बनेगा 2, स्क्वायर कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। अब तो इसका क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, तो कितना बनेगा 210। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441 और 2 0 और आ जाएंगे आपकी, तो आंसर क्या हो जाएगा 44100। ठीक है, एक और निकालना भाई इसका। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप निकाल सकते हो भाई, अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही खाली बैठ के आ जाओगे वहाँ पे। निकालना भाई इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो क्या बताया था, सीरीज़ के लिए बताया था, कंप्लीट सीरीज़ के लिए, मगर सीरीज़ तो यहाँ कंप्लीट नहीं है। 1 से 10 तक होती तो हम
फटाफट लगा देते हैं n×n+1 वाला फार्मूला। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सीरीज कंप्लीट करेंगे आपकी। तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हमें भाई, 1 का क्यूब ऐड चाहिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और प्लस 4 क्यूब चाहिए, तभी ये क्या बनेगी, 1 से 10 तक सीरीज बनेगी, है ना। और माइनस भी होगा कुछ ना कुछ आपके साथ। माइनस में क्या होगा भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब। क्यों, ये जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। क्यों, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 5 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब तक पूछा गया क्वेश्चन में। तो अब निकाल सकते हैं इसको। अब सीरीज कंप्लीट आपकी, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। 10 इंटू में क्या बनेगा 11 और बाय कितना होगा 2, ये तो बनेगा, और बाय स्क्वायर माइनस, अब देखो जो माइनस में क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4 है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू में 5 बाय 2, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर को सोल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही ना, दम ही नहीं रहा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बस कैलकुलेशन पार्ट रह गया आपका। 11 पंजे कितना हो गया 55, 55 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 दूनी 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 3025 माइनस का 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 2925। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक और निकाल के दिखाना भाई, शाबाश शाबाश। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी मैं, प्रैक्टिस, वरना एक क्वेश्चन करवा के मैं आपको करवा सकता था कि भाई हो जाएगा बस आप कर लेना, मगर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। प्रैक्टिस मेरे को पता कितनी करते हो आप घर पे, क्वेश्चन मिलते ही नहीं है कहीं भाई जल्दी से, है ना। बताना भाई, करो करो ट्राई, शाबाश शाबाश। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सीरीज कंप्लीट करेंगे, शाबाश सही सोचा आपने, सीरीज कंप्लीट करेंगे। सीरीज कंप्लीट करने के बाद ही लगेगा कुछ ना कुछ। तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को भाई, एक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब तक, n9 के क्यूब तक हमें क्या चाहिए, 1 से 9 तक का क्यूब जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या बनेगी 1 से 20 तक की सीरीज बनेगी। और हमें निकालना भी, माइनस भी क्या करना पड़ेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, जो ऐड किया है वही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अप टू प्लस का 9 का क्यूब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो 1 से 20 तक अब ये बन गया आपका टोटल, 1 से 20 तक बन गया। तो अब लगा सकते हैं डायरेक्ट 20 का, तो 20 इंटू में क्या बनेगा 21 और बाय 2 इसका क्या बनेगा स्क्वायर माइनस, अब देखो 9 तक ऐड किया तो 9 सब्ट्रैक्ट भी किया तो इसकी सीरीज बनेगी 9 इंटू में 10 बाय 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, किसी को फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो एक बार देख लेना अपने ना। तो कितना बनेगा 10, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, अभी बताया था 44100, माइनस कितना बनेगा ये 9 पंजे 45, 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 42075। एक बार देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आपकी, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एक और करना भाई, अब देखो थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा अलग टाइप आती है बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस अप टू चलेगा भाई ये 10 तक का। इसको कैसे करोगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे इसको बताना, सोचो सोचो। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सीरीज तो क्या होनी चाहिए हमारी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 तक का क्यूब होना चाहिए, मगर ये 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो देखो बेसिक बताता हूँ, बार डायरेक्ट करेंगे फिर इसको क्या ले सकते हो भाई, 1 इंटू में 2, इसका क्यूब ये क्या बनेगा 2 इंटू में 2, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है भाई। इसको कैसे ब्रेक करते हैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो इससे चैनल से, तो उसको थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा सभी में, 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा आपका, 2 का क्यूब कॉमन आने के बाद अंदर सीरीज क्या बनेगी 1 का क्यूब। अब तो दम ही नहीं रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बिल्कुल फिनिश। कितना बन गया यहाँ तक 5 का क्यूब बन जाएगा। अब इसकी तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला तो पता है, इसका तो फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या n इंटू एन प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इंटू में कितना हो जाएगा 6 और बाय 2 ऊपर का स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है भाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लाएंगे यहाँ पे कितना बन जाएगा 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 3 6, और ये कितना बन जाएगा 15 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना था 225, तो 8 गुना में 225। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा भाई 800 आंसर आ जाएगा आपका। 25 8 200 होता है ना, हाँ 5 3 15 225 है ये, 225 का आंसर क्या आ जाएगा 1800।
0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक और करना भाई, शाबाश शाबाश। मज़ा सा नहीं आया ना, क्यों? बड़ा था एक, आप डायरेक्ट करेंगे, आप देखेंगे, देखो इसको 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस अप टू 20 का क्यूब। बताना भाई, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीरीज बनानी हो तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कॉमन निकाल लो भाई, अंदर सीरीज बन जाएगी आपकी, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। 10 का क्यूब तक चलेगी सीरीज। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी 10। डायरेक्ट फार्मूले में रखो ना, जब ऊपर बाहर क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 है, अंदर क्या बनेगा 10 गुना में 11 और बटे में 2 और पावर कितनी चलेगी 2 चलेगी। 2 5 10, 11 5 55, ठीक है कितना बनेगा 8। 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 25 और 5 6 का 30, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 24200। कितना आएगा 24200। कर सकते हैं, एक और निकाल के दिखा दो भाई। अब मैं 3 का निकाल रहा हूँ, 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब अप टू चल रहा है भाई ये 30 का क्यूब। शाबाश शाबाश। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3 का क्यूब कॉमन आएगा, तो क्या सीरीज बनेगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब बनेगा, यही तो बनेगा। अब बाहर क्या है 3 3 9 27, कुछ भी नहीं करना तो क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाना है 10 गुना में 11। अब तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया आधा तो, हाँ तो सोल्व करोगे तो 55 बन गया, 55 गुना में 27 हो जाएगा बस। अब कितना 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 27 इंटू में कितना बनेगा 3025, 3025। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बताएगा कोई। गुना करेंगे तो बनेगा 81675, क्या बनेगा 81675 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब बताना भाई, इसका एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग टाइप पे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसको भी कर लेते हैं, हमारी सामने आ गया है तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए ही तो डाल रहे हैं क्वेश्चन। तो इसको क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से सीरीज निकालने के लिए क्या निकालेंगे 4 का कॉमन निकालेंगे क्यूब, अंदर क्या बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, है ना, यही तो बनेगा। तो 4 का क्यूब बाहर क्या अंदर क्या बनेगा भाई 10 गुना में 11 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और बाहर क्या होगा स्क्वायर, तो कटेगा तो 55 ही तो बनेगा। बस बार बार क्या है 55 को ही गुना करनी है तो 64 से करनी है 55 के स्क्वायर को, या फिर किससे करनी है जो पिछले अपने आए थे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका डायरेक्ट 193600 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और निकालना भाई क्वेश्चन। अब बताना भाई ओड नंबर के लिए, जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अप टू प्लस 11 का क्यूब, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताना। सीरीज तो कंप्लीट नहीं है ना ये, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे सीरीज कंप्लीट बनाएंगे। तो ऐड क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा। 2 का क्यूब ऐड करोगे यहाँ क्या बनेगा भाई 2 का क्यूब ऐड करोगे, यहाँ क्या ऐड करोगे 4 का क्यूब ऐड करोगे, यहाँ क्या बनेगा 6 का ऐड क्यूब। तो इस तरह से चलता रहेगा और 10 का क्यूब ऐड करो तो ये क्या बनेगी एक सीरीज बन जाएगी, एक की सीरीज बन गई। मगर जो सब्ट्रैक्ट किया है जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कहाँ तक की हमने ऐड किया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और अप टू 10 तक का, ये ऐड किया हमने। अब इसकी सीरीज ये बन गई 1 से 11 तक की, तो हम इसका फॉर्मूला पता है भाई 11 इंटू में 12 बाई 6 और इसका क्या बनेगा क्यूब स्क्वायर माइनस कितना बनेगा भाई 2 का स्क्वायर वाला अभी जो क्वेश्चन अभी भी जस्ट करवाया मैंने आपको, तो ये बाहर आ जाएगा 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। अब अंदर सीरीज क्या बन जाएगी भाई, अगर 2 का क्यूब बाहर निकालोगे तो 5 बनेगी ना, 5 गुना में 6 और बटे में कितना आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो 2 3 6, तो 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कितना बनेगा 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225, तो 8 गुना में 225। ठीक है, 8 गुना में 225, तो क्या आंसर आएगा आपको इसका। तो सोल्व करोगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका 484, ये तो बनेगा। माइनस ये ज़्यादा ही बन रहा है कुछ, है ना, ये तो ज़्यादा ही बन रहा है। कितना बनेगा ये 25 8 200, इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 दूनी 16 और 2 22, यही तो बनेगा। ठीक है,
तो इसको सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन में हो सकती है भाई, कुछ देख लेना इसमें। तो आंसर शायद 2556 आएगा। ठीक है, यही तो बनेगा, यही बनना चाहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये बनेगा 11 दूनी 22। ठीक है, 6 तो इतना बनेगा, 5 3 15। ये 11 कैसे बन रहा है, 5 3 15 बन रहा है, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आइए करते हैं इसी ओड नंबर पे एक फार्मूला बनता है आपका। देखिए क्या बनता है फार्मूला, सम का फार्मूला बनता है भाई क्या, एन स्क्वायर इंटू में 2n स्क्वायर माइनस 1। इसको याद रख लेना भाई, ये ओड के लिए है। ओड के लिए कैसे, अभी बता रहा हूँ आपको। हेयर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कैसे, देखो जैसे आपका ये है 1 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है, इसी में लगेगा, इस तरह से फार्मूला में, इसी तरह से क्वेश्चन में लगेगा फार्मूला। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2 है, तो डायरेक्ट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हेयर n इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 2 इंटू में 4 माइनस 1, तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना बन गया 7, तो 4 गुना में 7 कितना बन गया 28 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से वैसे भी क्या करोगे, 3 3 9 3 27 हो रहे, क्या बनता है 28। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और बताता हूँ आपको, जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई आपकी, नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी 3, तो 3 का क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू में 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना बन गया 17, 17 निम्मा कितना आ जाएगा भाई, 9 गुना में 17, 17 निम्मा कितना होता है 153 होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट पेज पे हमने क्वेश्चन किया था, क्या था वो क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 प्लस 5 का क्यूब था आपका, और प्लस अप टू 11 का क्यूब था। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे, ऐसे तो जोड़ोगे नहीं, कैसे माइनस करोगे। तो एक बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका, फिर लास्ट टर्म होती है ना, जो लास्ट टर्म आपकी, लास्ट टर्म क्या 11 है, उसमें क्या करो +1 कर दो, और बाय क्या करना है 2 करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी टोटल टर्म आ जाएंगे। देखो अब लास्ट टर्म क्या आपकी 11 है, तो यहाँ से टोटल टर्म कितनी बन जाएगी 11 + 1/2, तो कितना बन गया भाई 11 और 1 12/2 कितना हो गया भाई 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना बन जाएगा 6। तो अब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, अंदर क्या बन जाएगा 2 गुना में 36 माइनस का 1 कितना बनेगा, तो ये क्या बनेगा 36 दूनी 72 माइनस का 1 71, तो 36 गुना में 71, 36 गुना में 71, तो कितना आ जाएगा आपका 2556 आंसर आ जाएगा। लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, और करें क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 15 का क्यूब, 15 का क्यूब निकालना भाई, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ 15 है लास्ट में, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालता है मैंने बताया था आपको, जो लास्ट टर्म है उसमें क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करके बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे इसको, तो कितना बन जाएगा 15 और 1 16/2 कितना बन गया 8, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बन गई 8 बन गई। तो एन की वैल्यू कितनी बन गई 8 बन गई यहाँ पे, तो रख देते हैं पुट कर देते हैं फॉर्मूले, तो एन का स्क्वायर कितना बन जाएगा 64, अंदर क्या बनेगा भाई 2 इंटू में 64 माइनस का 1। ठीक है, तो 64 इंटू में कितना बन जाएगा 64 दूनी कितना होता है 128, गुना में कितना बन जाएगा -1 है तो 127, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 8128 आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट इसके अंदर, कर सकते हैं एक क्वेश्चन और निकालना भाई, थोड़ा सा लास्ट आपका ये, इसमें बड़ी टाइप है ये, यहाँ तक क्या आता है क्वेश्चन आपका, अगर कोई मिलती है टाइप तो मैं फिर भी करवा दूँगा आपको। तो 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस कितना बनेगा 4 का क्यूब प्लस कितना बनेगा भाई आपका 5 का क्यूब अप टू चलता रहेगा, और ये 15 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये देखो दो आपकी बन गई, क्या इक्वेशन बन गई दो, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अप टू कहाँ तक है ये, ओड में तो 15 तक चलेगी, और एक में माइनस में क्या है भाई, माइनस में क्या है 2 का क्यूब है, माइनस में 2 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है, माइनस कॉमन निकाल लिया ना मैंने, प्लस 6 का क्यूब है, अप टू तो कहाँ तक चलेगी 14 का क्यूब तक चलेगी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 15 और 1
16/2 8 हो जाएंगी। ऊपर वाला सेम लिख सकता हूँ क्या मैं? भाई ये तो 15 वाली यही बन गई, तो 8128 और माइनस कितना बनेगा भाई, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है तो यहाँ पर बनेगा 8। अब अंदर क्या बन जाएगा 7 गुना में 8 और में 2 और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो कितना बन जाएगा 2 चौके 8 7 चौके कितना बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। 28 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो कितना इसको सोल्व करेंगे गुना में 8 तो 8 1 माइनस 2 8 माइनस का कितना बन जाएगा 6272। सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 6272 और बराबर में आंसर क्या आ जाएगा 1856 आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। और जो भी इस चैनल पे नया आता है उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो इस चैनल पे रेगुलर देख रहे हैं इस चैनल को भाई हर रोज़ अपने स्टेटस पे लगाया करें, अपने ग्रुप में शेयर करो इस चैनल को ताकि किसी और का ही भला हो सके आपका, ठीक है। लाइक भी करते रहा करो साथ साथ इसको। थैंक यू वेरी मच।